अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कुछ और डिस्कशन करने लगे हैं हम। ये एक जो है एक प्रोग्राम है, हमें देखना है कि इसकी आउटपुट क्या है। तो ये देखें, ये प्रीवियस हमारी डिस्कशन से ही एक्सटेंड हुआ है। रेंज का फंक्शन इसमें है आपके पास। तो अब हम देखना है कि ये आपके पास क्या प्रिंट करता है। ये देखें 5, 4, 3, 2 एंड 1। 5 से 1 तक गया है, लोअर लिमिट 0 थी, शामिल नहीं हुई रेंज में, और ये आई की वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। एंड आपके पास ब्लास्ट ऑफ जो था ये आपके पास लूप से बाहर था, दैट्स वाई आपके पास एंड में आपके पास ये ब्लास्ट ऑफ जो था वो प्रिंट हो गया। अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें तो देखते हैं ये क्या बनेगा। अगर इसमें चेंज ये कर दी जाए कि हमारे पास, हम इधर कर दें स्टेरिक और आई को हम मल्टीप्लाई करें, ये देखिएगा क्या होगा। एंड को मैं यहां से खत्म कर रहा हूं। ये देखें 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार के बाद ब्लास्ट ऑफ। अब ये हो रहा है। तो इधर आप अगर यही जो है चाहते तो इसको थोड़ा सा तब्दील कर देते, 5 माइनस आई कर दें इसको, तो ये 5 से ऑपोजिट चलना शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड देन ब्लास्ट ऑफ। इधर अगर 6 कर देंगे 5 से चलेगा। ये देखें प्रॉपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन ब्लास्ट ऑफ। तो ओरिजिनली हो क्या रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, प्रिंट में स्ट्रिंग भी मल्टीप्लाई हो जाती है, और स्ट्रिंग भी मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि वो आपस में उतने टाइम्स रिपीट हो जाती है। तो मेनली ये चीज आपको दिखानी थी इसमें। चलें अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो प्रोग्राम की जानिब। अब यहां से हम लोग जो है डिफरेंट किस्म की शेप्स थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग लूप्स। मैं कहता हूं स्पेसेस इनिशियली लेट्स सपोज इज इक्वल टू, जो हमारे इसमें आती हैं आपके पास, हम इस वक्त ये जो है इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास स्पेसेस बन जाएंगी। ये देखें मैं इधर स्पेसेस रख रहा हूं 3 फॉर आई इन रेंज। मैं अब इसको चलाना चाह रहा हूं 4 दफा, 0 से बल्कि जस्ट आई, ये है आपके पास ये 4। तो अब आपके पास 4 दफा चला दिया है इसको। तो अब आपके पास जो है प्रिंट, सबसे पहले तो SP टाइम्स स्पेस चाहिए होगी हमें। ये स्पेसिस दी, मैंने एक स्पेस दी है और इसे मल्टीप्लाइड बाय SP कर दिया। SP हमने ऊपर रखा हुआ था, अपना सेटअप किया हुआ था, और उसके आगे जो है मैं इसके साथ अब हमने स्टेरिक्स प्रिंट करवाने हैं। मैं एक शेप बनाना चाह रहा हूं स्टेरिक्स में। अब आपके पास इसे एक स्पेस खुद ब खुद आ जाएगी। तो स्टेरिक्स में अब आपके पास आई में 0 आएगा, तो इधर मैं कह देता हूं कि ये स्टेरिक और SP, इधर मैं बल्कि रेंज पे कर देता हूं 1, 3, 5, 7। तो 1 से 8 तक 2 का इंक्रीमेंट।
तो 1 3 5 7 हो जाएगा। अब ये i में वैल्यूज आएंगी, तो ये आपके पास मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइड बाय i, और उसके बाद ये देखें, ये ब्लास्ट ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़रा देखें अब ये क्या चीज़ प्रिंट करती है। तो ये देखें आपके पास ये प्रिंट किया है इसने इस ट्रायंगल को। अगर हम इसमें SP की वैल्यूज भी तब्दील करें, SP इज इक्वल टू SP माइनस 1, तो ये देखें अब आपके पास स्पेसिस जो हैं वो थोड़ी सी इधर हम 3 रख देते हैं। अब ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये अब आपके पास ये देखें शेप बनी है 1 3 5 और ये 7, 3 स्पेसिस इसकी थी, और ये आपके पास 1 2 3 और ये आपके पास पूरी की पूरी स्पेसिस बन गई हैं। ये बिल्कुल आपके पास फर्स्ट क्लास किस्म का जो है ये एक ट्रायंगल बन गई है। तो इस तरह आप डिफरेंट किस्म की शेप्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस से सिर्फ ये होगा कि आपकी लूप की लॉजिक जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो बिल्डअप होगी, आप उसके साथ डील अप कर सकेंगे। डिफरेंट किस्म की शेप्स बना के उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो लूप्स की अच्छी प्रैक्टिस रहेगी आपकी। अब इसी में चेंजेस के साथ देखें, हम और भी बना सकते हैं इसमें चेंजेस के साथ। इनिशियली मैं स्पेस आपके पास 1 रखता हूँ और स्पेस +1 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं जो ये है ये मैं करता हूँ आपके पास 8 माइनस i। तो ये देखें ये क्या चीज़ बनती है, बिल्कुल आपके पास इसका ऑपोजिट जो है वो कंटूर आपके पास बन जाता है स्पेसिस के साथ ही। पहले स्पेसिस कम हो रही थी, अब स्पेसिस बढ़ रही हैं, और अब आपके पास जो है इसका कंटूर आपके पास तब्दील हो गया है। तो हम इसी तरह की जो है वो और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर मैं स्पेसिस को फिक्स कर दूं, और यहाँ से ख़त्म कर दूं, अब ये देखेंगे कि ये आपके पास ये शेप बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल उल्टी किस्म की। और इसको अगर इसी ट्रायंगल को हमने सीधा करना हो तो हम इसको जो है वो आई से कर लेंगे। अब ये देख लें तो ये आपके पास ये ट्रायंगल सीधी हो गई। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये स्पेसिस जो हैं वो आपके पास दूसरी साइड पे हो, मीन्स ये यू करके यू आ जाए, तो आप इसके लिए सारी की सारी लॉजिक आप लोगों को खुद सोचनी है। इस तरह छोटी छोटी चेंजेस से आप लोग एक बहुत ही अच्छी किस्म की जो है वो शेप्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पे कोशिश करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैंने पहली दफ़ा इस तरह पाइथन में ही देखा कि एक फॉर लूप के साथ एक एल्स अटैच किया गया। लाइक मैं कहता हूं कि एक फॉर लूप लगाता हूं, फॉर आई इन रेंज, मैंने कहा लेट्स सपोज 2 टाइम्स। इसमें मैं एक लेट्स सपोज को इनपुट ले लेता हूं, तो आई पी इज इक्वल टू इवैल इनपुट, इधर मैं कह रहा हूं एंटर आ नंबर, एंटर नंबर किया हमने,
ये आपसे एक नंबर पूछ लेगा। अब मैं कहता हूं कि इफ इनपुट नंबर इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव है, देन क्या करे, एक तो स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, we are now in if state and going to finish the loop। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं कर देता हूं ब्रेक। अब यहां से मैं वापस आता हूं। अब ये लूप सिर्फ जो है हर दफा एक दफा आपसे नंबर एंटर करवाया करेगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर एंटर करूंगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। अब मैं यहां से बिल्कुल लूप से बाहर आ गया और यहां मैंने लिखा एल्स। इधर मैं कहता हूं प्रिंट। अब ये देखें, पहली चीज तो ये है कि ये एल्स इस इफ के साथ अटैच नहीं है, ये एल्स डायरेक्टली इस फॉर लूप के साथ अटैच है। अगर ये इस इफ के साथ अटैच होता तो इसके आपके पास इक्वल जो है वो इंडेंट पे शो होता। एल्स मैंने प्रिंट किया, मैं लिखता हूं एल्स में कि I am in extra else part। पहली चीज अब गौर से देखें, अगर इफ के साथ ये एल्स अटैच होगा तो उस सूरत में इफ के पूरे ना होने पर ये ऑटोमेटिकली आपके पास एल्स को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा एल्स पार्ट प्रिंट होना चाहिए। तो अगर ये एक्स्ट्रा एल्स पार्ट प्रिंट नहीं होता, इसका मतलब है कि ये इस इफ के साथ अटैच नहीं है, ये लूप चल रहा है अभी। इसको मैं लूप को थोड़ा सा 2 की बजाय 3 दफा चला लेता हूं। इसको जरा रन करें, देखें क्या बनता है। ये एंटर ए नंबर, मैं लेस देन 0 एंटर नहीं करता, मैंने 2 एंटर किया। अब 2 एंटर करने से ये इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये फॉल्स हुई। देखें इफ में फॉल्स हुई तो वो एल्स में नहीं गया, वो दोबारा आपके पास लूप में चला गया। एंटर ए नंबर दोबारा पूछ रहा है, मैं दोबारा आपके पास इसको मैं 4 एंटर कर देता हूं। देखें वो दोबारा इस पार्ट में नहीं गया। मैं अब थर्ड पे जान के एक नेगेटिव नंबर एंटर करता हूं। मैं कहता हूं -2। -2 एंटर किया, लेस देन 0 नंबर आ रहा है, तो ये आपके पास ब्रेक होने से पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, वी आर नाउ इन इफ स्टेट एंड गोइंग टू फिनिश द लूप। वी आर नाउ इन इफ स्टेट एंड गोइंग टू फिनिश द लूप। ये इफ को जब मैंने अवेल कर लिया तो ये आपके पास ये एल्स फिर भी अवेल नहीं हुआ। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म होगी कि ये वाला एल्स जो है ये इस इफ के साथ अटैच नहीं है। जब ये वाला एल्स इस इफ के साथ अटैच नहीं है तो उस सूरत में ये वाला एल्स किस इफ के साथ अटैच है? तो भाई इसका आंसर ये है, ये वाला एल्स किसी इफ के साथ अटैच नहीं है, ये वाला एल्स इस फॉर लूप के साथ अटैच है। और ये आपके पास उस वक्त रिस्पॉन्स करता है कि जब आपके पास लूप पूरे का पूरा
प्रॉपरली रन हो और टर्मिनेट ना हो। आए देखते हैं, ये 3 दफा इस इफ कंडीशन को जो है वो पॉजिटिवली रन करेंगे, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं देंगे। इसको दोबारा रन करते हैं। एंटर ए नंबर, मैंने कहा 1, एंटर ए नंबर मैंने कहा 2। दोनों दफा आपके पास ये इफ कंडीशन जो है 1 पे भी और 2 पे भी आपके पास जो है लेस देन 0 नहीं है। तो एंटर ए नंबर ये थर्ड टाइम पूछ रहा है, मैं इधर भी आपके पास 3 एंटर कर देता हूं। आई एम इन एक्स्ट्रा एल्स पार्ट, आई एम इन एक्स्ट्रा एल्स पार्ट, हम इस एल्स में आ गए। तो अगर हम चाहते हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि लूप के सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीशन पर अगर हम चाह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा वर्क किया जाए, तो उस सूरत में हम ये वाला एल्स पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वाला एल्स पार्ट मुझे किसी C++ में नजर नहीं आया और ये वाला एल्स पार्ट मुझे और किसी आपके पास लैंग्वेज में फिलहाल नजर नहीं आया। ये बड़ी अच्छी मुझे इसमें ये डेवलपमेंट लगी ये वाली, वरना ये आपके पास कंडीशंस के थ्रू खुद से ही डेवलप करना पड़ता है। आम लैंग्वेजेस में आप लोग यहाँ पे फॉर लूप में कोई एक काउंटर छोड़ते और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते कि अगर उसकी काउंटर की वैल्यू तब्दील ना हुई होती तो उस सूरत में आप लोग जो है जहां पे ये ब्रेक किया, ब्रेक से पहले आप काउंटर की वैल्यू तब्दील कर देते। तो ये वाले आपके पास इधर जो एल्स जगह पे इफ लगा होता तो वो ऑटोमेटिकली उससे सेटिस्फाई ना होता, इससे पता चलता कि ये वाला लूप टर्मिनेट हुआ है। और अगर आपके पास ये वाला लूप टर्मिनेट ना हुआ होता तो इस ब्रेक से पहले वाला जो काउंटर होता वो उसकी वैल्यू तब्दील ना होती, तो आप इस एल्स पार्ट में आसानी से चले जाते। तो ये आपके पास एक एल्स ऑप्शनल एल्स है जो कि फॉर लूप के साथ अटैच होता है। मुझे ये बहुत पसंद आया तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इसको। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।